कृष्णा, राधे राधे। विष्णु भगवान की जय हो, वैशाख मास महात्म की जय हो। हमने अभी तक 15 अध्याय का अध्ययन किया और जाना कि वैशाख मास की कितनी महत्ता है, इसमें कितने दान पुण्य करने चाहिए, और जो लोग दान नहीं करते अब उसमें पिछले कई जन्मों तक भी, तो उसमें जो है अगले जन्म में आके उनको कष्ट भोगने पड़ते हैं, उनका सारा धन छिन जाता है। हम आगे 15वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, 16वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। शुद्धदेव जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीघ्र झुकाकर प्रणाम किया। जब उसको भगवान के दर्शन हो गए, जो अपने उसका सारा धन छिन गया था, तो उसको जब उसने सारा बताया और अपने वैशाख मास का उसने धर्मों का पालन किया, तो उसको भगवान के दर्शन हुए और उसने बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत देर तक वो आकुल नेत्रों से विश्वात्मक देव भगवान जगदीश का दर्शन करने लगा। फिर चरण धोकर जल सिर पे धारण किया और बहुमूल्य आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण करके विष्णु भगवान को वो प्रसन्न किया और बोला, हे भगवान, हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आपके चरण वृंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ मैं। ना मैंने कभी दान दिया, ना मैंने कभी साधु सेवा की, ना तुम्हारी मैंने कभी कथा सुनी। उसी अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया और मेरा सारा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया और मैंने अपने गुरुओं को याद किया। गुरु की कृपा से, गुरु को स्मरण करते ही उन्होंने आके मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए हुए वैशाख के धर्म से जो भी फल शुभ देने वाले हैं, मैं करने लगा, जिसके प्रभाव के कारण मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी याद हमेशा बनी रहे, मैं आपको स्मृति आपकी करता रहूं। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोष आदि में मेरी आसक्ति ना हो। भगवान मतलब मेरा वैभव मुझे आपने दिया है, मेरी कभी भी अपनी पत्नी में या अपने धन में या अपने राज्य वगैरह में इतनी आसक्ति ना हो जिससे मैं आपके ध्यान भूल जाऊं, आपके चरण कमलों का ध्यान ना कर सकूं। मेरा मन आपके चरण वंद में हमेशा लगा रहे, मेरी वाणी हमेशा आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान आपके सदा कथा सुनने के लिए व्याकुल रहें, जिह्वा आपके नाम का कमल गुण अनुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में लगे रहें और आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें, पांव आपकी कथा में ले जाएं और हमेशा तीर्थ कराते रहें, आपके दर्शन के लिए जाते रहें। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं का गान मेरे दिल में बीते। हे प्रभु, मेरी इतनी ही प्रार्थना है, आप अपनी कृपा से मेरे सभी जो है मेरे पे सभी जो भी मेरी प्रार्थना है उन पे कृपा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, एक पल भी आपके बिना मेरा व्यतीत ना हो, हर पल हर क्षण मेरी आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहे। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र आदि की किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान बोले कि तुम पाप रहित, निष्काम और मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष तक तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य ध्यान संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी, मतलब मेरी शरण मिलेगी। सायुज्यता मतलब मेरी शरण। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्थिति करेंगे, मैं उन पर भी प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, स्नान आदि करके, गौदान करने से, बेल दान करने से, पितृश्वरी के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं।
मैं वैशाख धर्म से प्रसन्न होता हूँ। जो वैशाख के महीने में धर्म का पालन करते हैं, मतलब दान देते हैं और जल पिलाना किसी को, तो पूजा आरती करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। जिनके करने से तप और अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होती। जो प्राणी भगवान के चरणों में हमेशा उनका ध्यान में लगे रहेंगे, उनको कभी प्रायश्चित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इसी धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुमको दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और तदंतर गुरु महात्माओं का नित्य प्रतिदिन आदर करने लगा, गुरु महात्माओं का सत्संग सुनने लगा, नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा, भजन कीर्तन दान पुण्य सब कुछ करने लगा। और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त वो किसी को भी नहीं मानता था। बोलता था वासुदेव भगवान ही जगत के नियंता हैं, जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ है, यही सब कुछ है विष्णु लोक में, मैं केवल उन्हीं को ही मानूंगा। वैशाख के सभी धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। संपूर्ण मनोरथ को भोग कर अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की शरण को प्राप्त हुआ। जो इस परम आख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा महत्तम है वैशाख मासम का। इति 16वां अध्याय संपूर्ण। यही कहना है कि भगवान के विष्णु भगवान के चरणों में हम सबका ध्यान लगा रहे, कान सदा उसकी महिमा सुनने के लिए, उसका कीर्तन आदि सुनने के लिए व्याकुल रहे, नेत्र हमारे केवल उसके दर्शन करने के लिए व्याकुल रहे, हाथों से हमारे सत्कर्म होते रहे, जिह्वा उसका नाम पुकारती रहे, उसका भजन कीर्तन में सुनते रहे, पैर हमारे जो है, पांव हमारे धर्म आदि कार्य करने के लिए तीर्थ स्थलों पे जाते रहें, उनके दर्शन करने के लिए जाते रहें। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सभी भक्तों को अपनी शरण दीजिए और सभी भक्तों को सुबुद्धि दीजिए, जिससे वो जो है अपने आने वाला जीवन को सफल बनाए। हरि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास के महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।